आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो ये लव प्लस अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट है। तो गाइस देखो, मैंने तो सोचा था कि मैं इस स्टोरी को काफ़ी अच्छा और लंबा बनाऊंगी, पर आप लोग को पसंद नहीं है तो क्या फ़ायदा बना के, इसलिए मैं जल्द से जल्द ये स्टोरी खत्म कर दूंगी। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जेनी से एंगेजमेंट नहीं करूँगा। क्या? शुगर बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? डैड, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? जेनी मेरी फ्रेंड है, इसका ये मतलब ही नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं उससे एंगेजमेंट कर लूँ। डैड प्लीज़, मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगा। मुझे जेनी से शादी नहीं करनी। देखो शुगर बेटा, मैंने तुम लोगों से आज तक कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कह रहा हूँ। प्लीज़ बेटा, तुम जेनी से एंगेजमेंट कर लो प्लीज़। डैड, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता, पर प्लीज़, मैं जेनी से शादी नहीं करना चाहता यार। तो बेटा, हम जेनी से तुम्हारी शादी नहीं, एंगेजमेंट करवा। अच्छा, एंगेजमेंट के बाद क्या होगा? शादी ही होगी ना। प्लीज़ डैड प्लीज़, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुगा, आई एम सो सॉरी जेनी, बट प्लीज़, मेरा ये इंटेंशन कभी नहीं था। मैं तुम्हें अपनी एक अच्छी फ्रेंड मानता हूँ एंड नथिंग लाइक दैट। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया शुगा। आरएम, वो हम तुम टेंशन मत लो। सुगा बेटा, तुम चाहे जैसे भी हो, तुम्हें जेनी से एंगेजमेंट करनी ही होगी। प्लीज़ डैड, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जेनी को कभी खुश नहीं रख सकता, क्योंकि मैं जेनी से प्यार नहीं करता, तो मैं उसे खुश कैसे रखूँगा डैड? क्या आप नहीं चाहते? अच्छा ठीक है भगवान अंकल, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी को उसके हस्बैंड उसको प्यार नहीं करेंगे? उसको कभी वो हक नहीं मिल पाएगा जो वो चाहती है। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए। देखो शुगर बेटा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए, पर तुम लोग एक बार एंगेजमेंट कर लो, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेना एंड अपने आप प्यार हो जाता है। प्लीज़ अंकल, सॉरी। डैड आप प्लीज़, मुझे ये नहीं करना। क्योंकि मैं, बोलो शुगर क्या? क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ। व्हाट? देखो शुगा, तुम किसी को पसंद करते हो, आई डोंट केयर, पर तुम्हें शादी एंगेजमेंट सिर्फ जेनी से करनी होगी। डैड मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं जेनी से एंगेजमेंट कभी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी जेनी। आई एम, अगर तुम्हें मेरी बेइज्जती करवानी ही थी तो यहाँ बुलाकर करवाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा हुआ। आरम, मैं ये अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। बोगम लिसन, बोगम, लिसा, जेनी आयु, चलो अभी के अभी। पापा, मैंने कहा ना, अभी की अभी चलो। बोगम, उसके बाद बोगम और उसकी बेटियां वापस चली जाती अपने घर। डैड, बेटे, तुम इतने बड़े हो गए कि खुद के फैसले खुद ले सकते हो। डैड आई एम सॉरी। मॉम, जेन, जी आई। भाई, सुगा तूने ये क्या किया? भाई मुझे समझने की कोशिश कर। क्या समझूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मुझे कोई समझ पाता। आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? सुगा, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ हाँ जिमिन, आओ ना। सुगा, ये तुमने क्या किया? जिमिन, तुमने देखा या सुना नहीं? हाँ सुगा, इसलिए तुम्हें पूछ रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? जिमिन, अब तुम भी? मुझे लगा तुम तो मुझे समझोगी। सुगा, पर इसमें समझने जैसा क्या था? तुमने सबके सामने अंकल की बेइज्जती कर दी। जिमिन प्लीज, वैसे तुम जिस लड़की के लिए अपने डैड तक का नहीं सोचा, क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है? पता नहीं। क्या मतलब सुगा पता नहीं? मतलब ये कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ, मैंने उसे नहीं बताया और ना उसने कभी मुझे बताया। तुम पागल हो शुगा, जिस लड़की को तुम बताए तक नहीं हो, पता तक नहीं, उसके लिए तुमने अपने। जिमिन, तुम कुछ मत कहो प्लीज, वैसे भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जिमिन देखो, मुझे गलत मत समझो, पर मैं किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती, ऐसे कि वो लड़की मुझे प्यार करती है या नहीं? देखो शुगा, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं जाना चाहती, पर मैं कोशिश करूंगी। तो क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़की कौन है? हाँ जिमिन, तुम जान सकती हो वो लड़की कौन है। वो लड़की हो तुम। आई लव यू जिमिन। जिमिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। तो सॉरी जेनी, अगर तुम्हें मेरी बेइज्जती करवानी है मैं ये अपनी कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन प्लीज टेंशन मत लीजिए। जेनी कैसे टेंशन ना लो, भूगोल मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। देखिए आरम, हम समझ रहे हैं कि हमने बहुत गलत किया, पर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। कैसी बात कर रहे हो जिन, हमारी गलती नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारी गलती है, पर हम जानबूझ के तो नहीं की है ना जिन। गलती चाहे जानबूझ के की जाए हो या फिर अनजाने में, पर गलती तो गलती होती है ना। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जंको, बस तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। नहीं जंकुक, मैं क्यों परेशान रहूँगी। बस सोचिए मॉम डैड को कितना बुरा लगा होगा, है ना। तो तुम परेशान, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम इधर आओ। क्यों? अरे आओ तो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बोलूँ? हाँ बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मॉम डैड खुश हो जाए और ये भूल जाए? हाँ क्यों नहीं। तो फिर मेरे पास एक ना धमाल का आइडिया है। क्या धमाल का आइडिया? हो गया, इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में बोलूँगा। क्या? अरे आप लोग बताओ जंकुक तेरे कान में क्या बोला? देखो अगर तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? किसने कहा कि मैं नहीं चाहती? ओह इसका मतलब तुम चाहती हो? हम्म। मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना, हमारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ तो जब से। आर्मी, आगे आप खुद ही इंटेलिजेंट हो, आप इमेजिन कर ली। जी मैं तुम प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज इस रूम से निकल जाओ। अगर दी देख ली ना, प्लीज चले जाओ ना। जी मुझे तुमसे कुछ बात कर। सुबह मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। आई एम सॉरी जिमी, तुम्हें मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है मेरी दी पहली बार मुझसे नाराज हुई है, मुझसे गुस्सा हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझसे गलतफहमी हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अब मैं दूसरी गलतफहमी नहीं पाना चाहती। प्लीज गो अवे जिमिन, प्लीज तुम बताओ ना, तुम मुझसे प्यार करती हो? शादाब सुबह, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे तुम्हारी वजह से तुमने देखा नहीं। देखो जिमिन दी अभी नहीं आएगी, प्लीज तुम बताओ ना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अगर मैं ना कहूँ तो जिमिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम अगर ना कहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करोगे? मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या करोगे तो? मर जाऊंगा। व्हाट? तुम पागल हो? जमीन बात मत घुमाओ, जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ प्यार, पर प्लीज खुदा के लिए तुम यहाँ से चल जाओ अभी। सॉरी मैं, मुझे नहीं पता कि मैं ये बात कैसे बोलूँ और मैं क्यों बोल रही हूँ, बट पता है जब मैं एक अपना यूट्यूब चैनल खोली तो मुझे लगा कि मेरे यूट्यूब पे एक फैमिली होगी जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करूँगी, मतलब हर चीज़। पर शायद कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर आप सोचते हो तो वो चीज़ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने सोचा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा, उस पर मेरी फैमिली होगी, मैं उनसे बातें करूँगी, बट ये नहीं हुआ ना। पर कोई बात नहीं, मैं ये स्टोरी जल्द ख़त्म कर दूँगी। बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड अगर आप मेरी बात का या फिर मेरी किसी चीज़ का आप लोगों को बुरा लगा, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।